श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 मई 2024 को है वैशाख महीने की शिवरात्रि। और दोस्तों, वैशाख महीने की जो शिवरात्रि होती है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है इस सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो मासिक शिवरात्रि होता है ये दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और ये दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं, मतलब इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है वो भी विशेष रूप से वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि है, सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि 6 मई 2024 के दिन पड़ रही है। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को ये 3 उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहले बताए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पड़ने वाली इस शिवरात्रि के दिन के ही हैं। 3 में से अगर आप लोग एक उपाय भी करोगे तो भी आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और आपके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर होंगी, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूर्ण जरूर होगी। पर दोस्तों, उससे पहले आपको इन तीनों उपायों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही जब आप लोग इन उपायों को करोगे इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन, तो ही आप लोगों को इन उपायों को करने का पूरा फल मिल जाएगा। यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पे पड़ने वाली शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो और इन उपायों को करो, और आप इन उपाय को फल भी जरूर ले लो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन करना है, जो कि है दोस्तों मिट्टी के जल वाला उपाय के साथ में एक बेलपत्र वाला उपाय भी। ये एक खास तरह का जल है जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आप ये बिल्कुल मत समझना कि हम आपको मिट्टी के जल वाला उपाय बताएंगे, वो भी बताएंगे, पर उसके साथ में ये वाला जल कुछ अलग है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप जिस दिन ये करने वाले हैं, मतलब वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन के एक दिन पहले, आपको रात्रि में एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखना है। चाहे आपके घर के रसोई घर में कोई मिट्टी का मटका रखा हुआ हो तो भाई उस मटके के अंदर भी आप लोग रात्रि में जल भरकर रख दे, या अलग से कोई मिट्टी का पात्र हो, दिया हो, मिट्टी का मटका हो तो भाई उसके अंदर आप लोग जो है एक रात्रि में ये पहले जो है आप लोग इस जल को भरकर रख दीजिए। मतलब मासिक शिवरात्रि के जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि है 6 मई को, एक दिन पहले आप लोगों को रात्रि में जो है इस जल को भरकर रखना है, वो भी मिट्टी के पात्र के अंदर। मतलब 5 को मिट्टी के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरकर रख देना है। पूरी रात भर इस जल को रखे रहने देना है। सुबह जैसे ही होती है स्नान करना है, शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के बाद दोस्तों आपको इस जल के पास में आ जाना है। इस जल के पास में आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस जल के अंदर से, मतलब जो ये मिट्टी के पात्र के अंदर आपने जल भरा हुआ है, या मटके के अंदर जो आपने जल भरा हुआ है, जो कि पूरी रात भरा हुआ रखा हुआ था, और सुबह जो है मासिक शिवरात्रि लग जाएगी, जो कि वैशाख महीने की शिवरात्रि रहेगी। तो इस दिन सुबह सुबह आप लोगों का पहला काम ये रहेगा कि आप अपना एक तांबे का लोटा ले लो। ठीक है, क्या ले लो? तांबे का लोटा ले लो। तांबे का लोटा लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि ये जो जल है मिट्टी का, ठीक है, इस मिट्टी के जल को आप अपने उस लोटे के अंदर डाल लो। चाहे आपके घर में मटका हो, आप उस मटके में से जितना आपके लोटे में जल बन रहा है उतना जल जो है ले लीजिए। ठीक है, ये आपने अलग से ही मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखा हुआ है, तो भाई आप उस मिट्टी के पात्र के जल को जो है अपने लोटे में डाल लीजिए। देखिए, मिट्टी के पात्र में मात्र आपको जल जल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई जिस पात्र के इस मिट्टी के मटके के अंदर आपने जो है मतलब जल भरकर रखा हुआ है, आप उसी के साथ में जो है शिवजी पर जल चढ़ा दे। नहीं, आपको मात्र उस जल को मिट्टी के पात्र के अंदर भरकर रखना है। बाद में सुबह सुबह आप लोगों को उस जल को उस मिट्टी के पात्र से बाहर निकालकर अपना जो भी लोटा है, तांबे का हो या जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उस लोटे के अंदर आपको वह जल डाल लेना है। मिट्टी के पात्र से जल नहीं चढ़ाना है, आपको अपने ही लोटे से जल चढ़ाना है। उस लोटे के अंदर अपना ये जल डालकर आप लोगों को क्या करना है, अपने साथ में एक बेलपत्र रखना है। क्या रखना है? अपने साथ में बेलपत्र रखना है।
देखो, अगर आपको बेलपत्र मिल रही है तो ठीक है, और अगर नहीं भी मिलती है तो भी आप शिवजी के मंदिर उपाय को करने के लिए पहुंच जाओ, क्योंकि हम ये वाली बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से लेंगे। तो जिन लोगों के पास घर पे बेलपत्र रहेगी वह अपनी बेलपत्र को इस एक लोटी जल के अंदर डाल दें, जो कि मिट्टी का जल आप अपने अपने लोटे में डाला हुआ है ना, इसी जल के अंदर आप अपनी वह बेलपत्र को डाल दो। बेलपत्र डालने के बाद आप अपने घर से शुद्ध होकर स्नान करके बढ़िया अच्छे मन से भगवान का नाम लेकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर निकल जाओ। शिव में जैसे ही पहुंच जाते हो तो शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जाते ही आप लोगों को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। उससे पहले आप लोग उन लोगों के बारे में सुन लो जिन लोगों को बेलपत्र नहीं मिली हुई है। तो देखो, जो लोग पहले से बेलपत्र लेकर आए हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों को बेलपत्र नहीं मिली है, जो अपने लोटे के अंदर बेलपत्र डालकर नहीं लाए हुए हैं, उनको क्या करना है। तो देखो, आप लोग जो भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंचोगे उस शिवलिंग के ऊपर कुछ बेलपत्र तो जरूर चढ़ी होंगी, तो कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र देख लेना, कुछ अच्छी सी बेलपत्र को उठा ले, उस बेलपत्र को धो लेना। कोई भी बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर से उठाते हैं तो उसको धोकर ही इस्तेमाल करते हैं, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो भी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठा रहे हो उस बेलपत्र को आप पहले धो लीजिएगा। उस बेलपत्र को धोने के बाद इस बेलपत्र को मात्र आपको अपने उस जल से स्पर्श कराना है। क्या कराना है? छुआना है, उसके अंदर नहीं डालना है। अंदर जब डालना है, जब आपको घर पे ही जो है आपकी बेलपत्र मिल गई हो तब आप उस लोटे के अंदर बेलपत्र डालकर ला सकते हैं। उस बेलपत्र को भी मंदिर में आकर बाहर निकालना है। बाकी अगर आप लोग मंदिर में ही आकर बेलपत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई उस बेलपत्र को धोकर इस्तेमाल करें और उस बेलपत्र को मात्र अपने उस लोटे के अंदर के जल के अंदर डालकर और बाहर निकाल लें। उसके अंदर डालकर नहीं रखना है, मात्र उस जल से छुआकर इस बेलपत्र को और इस बेलपत्र को बाहर निकालकर वहीं शिवलिंग पर ही आपको आसपास कहीं पर चढ़ा देना है। तो कहने का मतलब यह है कि उस जल के अंदर आपको बेलपत्र नहीं डालना है, मात्र उस जल से इस बेलपत्र को स्पर्श कराना है। चाहे आप घर से लेकर आए हुए हो बेलपत्र, चाहे आप मंदिर की बेलपत्र, मात्र आपको उस बेलपत्र को इस जल से स्पर्श कराना है। इस बेलपत्र को उस जल से छुआ देना है, मतलब थोड़ा सा उस बेलपत्र को अपने जल के अंदर डुबो लेना है। उसके बाद में दोस्तों अब जो आपका अगला काम रहेगा ये रहेगा कि जो लोग घर से बेलपत्र लेकर आए हैं अब वह अपनी बेलपत्र इस लोटे के अंदर से निकाल लें और वहीं पर शिवलिंग के पास में कहीं समर्पित कर दें। जिस जल को ध्यान रखना कि आपको बेलपत्र के साथ में समर्पित नहीं करना है, बेलपत्र निकालकर ही समर्पित करना है। तो जैसे ही आप बेलपत्र छुआ देते हैं और अपनी बेलपत्र जो घर से लेकर आए हैं वह निकाल के साइड में रख देते, उसके बाद में आपको इस जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए चढ़ाना है। क्या नाम लेकर चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको इस जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके जो है यहां पर चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को ये जल चढ़ता है आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम विशेष रूप से लेना ही लेना है। और जैसे ही आप लोगों का जल चढ़ जाता है उसके बाद भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना वाला उपाय कर रहे हो। यह है काम बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। तो अपनी सारी प्रकार की दुख और परेशानियों के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। अपने घर की सुख और शांति के लिए, परिवार में धन संपदा को बढ़ाने के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हो। अगर आप लोग इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो, किसी के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, तो भाई आप लोग क्या करना कि जो ये जल अभी आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो इस जल का कुछ भाग जलाधारी से वापस से झेलकर लेकर आ जाना। और झेलकर लेकर आने के बाद इस जल को उस व्यक्ति को जाकर जरूर थोड़ा सा देना जिस व्यक्ति के लिए आप लोग रोग और बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। बाकी आप लोग अपने किसी भी काम के लिए दुख और परेशानी को दूर करने के लिए अगर उपाय कर रहे हो तो आपको अपने साथ में जल लाकर जल लेकर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बस दोस्तों यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करके भगवान को देकर वहां से उठ जाना है और अपने घर पर आ जाना है। इसी के साथ में दोस्तों इस वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि का यह पहला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं
इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दूसरे उपाय के बारे में अब दोस्तों ये जो दूसरा उपाय है ये होगा शाम के प्रदोषकाल में लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि सफेद फूल लेना है, सफेद फूलों की जो पंखुड़ियां होती है वो लेना है और अपने साथ में घी का दीपक भी तैयार करना है। तो आपके घर के आसपास अगर कहीं सफेद फूल लगे हुए हैं तो भैया आप वहां पर जाओ और उन सफेद फूलों को तोड़ लो, या तो अगर बाजार से भी लेकर आना चाहो, खरीद कर भी लाना चाहो सफेद फूल, ठीक है। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ सफेद फूलों की हमें यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां से भी आप लोगों को सफेद फूल मिले वो भी मात्रा में तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो आपको मात्र उन सफेद फूलों को लेकर आ जाना है और उन सफेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। सकेस के फूल आपको नहीं लेना है, मात्र आपको पंखुड़ियों की जो है इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी है। ना तो पंखुड़ियां तोड़कर आप पहले से इकट्ठा कर किसी भी अपने एक पात्र में रख लेना है, ना शाम होने से पहले, मतलब क्योंकि शाम के समय तो आपको लोगों को उपाय करना है और शिवजी के मंदिर में जाकर ही करना है ना। जैसे ही आप लोगों के फूल की पंखुड़ियां टूट जाती है उसके बाद में आप लोग अपना घी का दीपक तैयार कीजिए, जो कि गोलबत्ती का होगा। जो गोलबत्ती आपके हाथ से बनाई हुई हो, आपके बनाई गई हो, उसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं डालोगे, इस बात का भी ध्यान रखना। तो जैसे ही आप लोग अपने दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेते हो, आपका यह दीपक तैयार हो जाता है। बस दोस्तों ध्यान इस बात का रखना कि यह जो दीपक होगा यह आटे का होगा। अगर आप लोग मिट्टी का दीपक लोगे तो आप लोगों को नया दीपक लेना पड़ेगा। इससे अच्छी बात यही है कि हम लोग आटे का दीपक ले लें और अपने इस उपाय को यहां पर पूरा कर लें। तो आपको ये दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है तो शाम के समय हाथ मुंह धोकर शुद्ध होकर आप लोगों को साथ में जो फूलों की पंखुड़ियां हैं उन्हें रखकर और इस दीपक को रखकर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन, क्योंकि इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस बार की तो जो शिवरात्रि है वैशाख महीने की वो सोमवार के दिन ही पड़ रही है, इसलिए ये सोने पे सुहागा वाला दिन भी यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोगों को इस दिन जैसे ही शिवजी के सबसे पहले आप लोग मंदिर पहुंचते हो तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर आपको अपना वह दीपक जो है उसे निकालकर जो है जला लेना है। पहले तो जाकर भगवान के दर्शन करना है, उसके बाद शिवलिंग के पास में बैठकर अपना वह जो दीपक है उसे अपनी माचिस जलाना है। अपने घर से अपनी माचिस लेकर और अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों उस दीपक को आप शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख देना। आप चाहो तो उस दीपक से आरती भी उतारकर भगवान शिवजी की शिवलिंग की आरती भी उतारकर पास में कहीं पर रख सकते हो। बस थोड़ा दूरी बनाकर रखना, शिवजी को आंच ना लगे, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग दीपक शिवलिंग के पास में रख देते हो अपने वह सफेद फूलों की पंखुड़ियों को निकाल लो और पंखुड़ियों को निकालने के बाद इन पंखुड़ियों से आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, मतलब उनको सजाना है। क्या करोगे? सजाना है, उनको सजाओगे कैसे? शिवलिंग होती है, शिवलिंग पर पूरे में सफेद फूलों की पंखुड़ियों मतलब उनके ऊपर को दो। उसके बाद में पूरी जलाधारी पर भी आप लोग सफेद फूलों की पंखुड़ियां मतलब समर्पित कर दो। उसके बाद में आसपास की जो भी जगह है वहां पर भी थोड़ी थोड़ी सफेद फूलों की पंखुड़ियां यहां पर समर्पित कर दो। कहने का मतलब यह है कि उन सफेद फूलों की पंखुड़ियों से आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग का पूरा श्रृंगार करना है, उनको सजाना है। उन सफेद फूलों की पंखुड़ियों से जैसे ही सजा देते हो आपको भगवान से कुछ भी नहीं बोलना है। सुबह करने के बाद मनोकामना वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है। आपको मत भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री का जाप करके भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना है और अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान जो कुछ देंगे आप लोगों को उसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा और जब भगवान अपने मन से कुछ देते हैं तो वो इतना कुछ देते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के साथ में दोस्तों इस वैशाख महीने के इस मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला आखिरी उपाय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान उपाय है, जो कि आप लोगों को विशेष रूप से माताओं बहनों को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि वैशाख के महीने में सत्तू खाया जाता है। अब ये सत्तू बहुत सारे लोग जानते भी होंगे,
नहीं भी जानते होंगे सत्तू चीजों से मिलकर बनता है, जो कि पहली चीज है चना, दूसरी चीज है गेहूं और तीसरी चीज है जौ। इन तीनों चीजों से मिलकर जो है ये सत्तू तैयार होता है। और दोस्तों, जिस घर से इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन सत्तू बनकर तैयार होकर जाता है, जो कि घर पर ही बना हुआ होता है, देखो बाजार का मिलावटी सत्तू आप लोग मत लेना, कोशिश करना आप अपने घर में ही सत्तू को बनाओ और इस सत्तू को बनाकर भगवान शिवजी को भोग लगाकर अगर आप लोग आते हो तो निश्चित सी बात है भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन सत्तू खाने का भी विशेष होता है, इसीलिए उस सत्तू का जो आपने भगवान शिव जी को भोग लगाया है वो तो भगवान के लिए रखे रहने देना, पर उसी के साथ में जो आपने और भी बहुत सारा बनाया हुआ होगा उसको, उस सत्तू को आप लोग अपने घर के सभी सदस्यों में जरूर देना, क्योंकि इस दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाने का भी विशेष हमें फल मिलता है और घर में सत्तू खाने का भी विशेष फल मिलता है। घर में सुख और शांति बनी रहती है, भगवान का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।